तारिक रहमान भारत आएंगे या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन उनकी शर्त जिसका जिक्र इस वक्त खूब हो रहा है, वो चाहते हैं कि शेख हसीना को पहले बांग्लादेश प्रत्यर्पित कर दिया जाए, उसके बाद ही वो भारत आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को औपचारिक रूप से भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों की इच्छा जताई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तारिक जो चाहेंगे वो होगा। विदेश मंत्रालय यानी MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ संबंधों, प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोधों और पाकिस्तान की ओर से शाहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर भी भारत का रुख साफ किया। तारिक रहमान के संभावित भारत दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने के लिए सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया है। हालांकि दौरा कब होगा इसको लेकर उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में जब भी कोई अपडेट होगा उसे शेयर किया जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ आपसी हितों के आधार पर सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध चाहता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े मामलों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है और उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। वहीं प्रत्यर्पण से जुड़े मामले पर जायसवाल ने कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि प्रत्यर्पण के अनुरोधों की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है। इस बीच शाहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को भी विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इस मामले में अपना पक्ष सामने रख चुकी है और वो उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को भारत बेहद गंभीरता से लेता है। भारत चाहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ऐसी एक्टिविटी की गंभीरता को समझे। जायसवाल ने कहा, भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा और पिछले कई सालों में उसने आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, भारत उन्हें उठाता रहेगा। विदेश मंत्रालय की इन टिप्पणियों में एक ओर बांग्लादेश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ाने का संकेत दिया गया है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद और सीमा पर आतंकी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के प्रति भारत ने अपना सख्त रुख दोहराया है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में जारी तनाव के बीच भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा यादगार हो। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बेहतर संबंधों और संवाद का फायदा आखिरकार दोनों देशों की जनता और कारोबार को मिलेगा। तारिक रहमान की 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत यात्रा प्रस्तावित है। हालांकि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है और इस बीच यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण हो गई जब 5 अगस्त को शेख हसीना ने नई दिल्ली से वर्चुअल मीडिया बातचीत की थी। इसके बाद बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ढाका का कहना था, इस कार्यक्रम से वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे भारत बांग्लादेश संबंध सुधारने की कोशिशों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।